हनुमानगढ़ में राजस्थान किसान आयोग द्वारा एसकेडी यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ में कृषक संवाद कार्यक्रम के दौरान सहकारिता से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गई। कार्यक्रम में राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर CR चौधरी को राजस्थान बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटी कर्मचारी यूनियन जिला हनुमानगढ़ की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। यूनियन के जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन मंत्री रमेश ढाका ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां यानी टैक्स और लैंप्स किसानों को खाद, बीज, ऋण और अन्य आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने का काम करती हैं, लेकिन वर्तमान में कई प्रशासनिक और विभागीय समस्याओं के कारण समितियों के संचालन में अनेक कठिनाइयां आ रही हैं। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई कि सहकारी समितियों को खाद वितरण में प्राथमिकता दी जाए, टैगिंग व्यवस्था में सुधार किया जाए और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही उर्वरक वितरण में समितियों की भागीदारी बढ़ाने और कर्मचारियों के बकाया वेतन तथा कमीशन का भुगतान करने, HR पॉलिसी लागू करने, RGHS जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देने और नई समितियां खोलने की बजाय पहले से संचालित समितियों को मजबूत करने की मांग उठाई गई। इस मौके पर संग्रिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरदीप शाह पीनी और भाजपा के हनुमानगढ़ जिला अध्यक्ष एडवोकेट प्रमोद डेलू के साथ अनेक जनप्रतिनिधि और किसान भी मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं क्या कहा टैक्स कर्मियों के हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष रमेश ढाका ने। किसानों के साथ बेईमानी है सर, और मैं तो एक सहकारी समिति का छोटा सा कर्मचारी हूँ जो बिल्कुल काश्तकार के साथ सबसे पहली नीचे से जुड़ने वाली कड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति है। और कल भी हमने इस मामले में ज्ञापन दिया था, चाहे खाद की बात आए, चाहे बीज की आए, चाहे कोई दूसरी कीटनाशकों की बात आए, लेकिन जो आखिरी जो वितरण का जो काम है सरकार की, चाहे वो खाद की सुवाई की है, चाहे सरकार की कोई डिपार्टमेंट की, किसी डिपार्टमेंट की, किसानों से संबंधित कोई योजना है तो उसको धरातल पे लाने वाले सहकारी समितियां हैं। अभी जो खाद बीज दवाई का जो भी आ रहा है, अपने रैक आ रहे हैं और जो आवंटन हो रहा है उसमें सर अभी वर्तमान में जो है समितियों का कोई कोटा निर्धारित नहीं है, जबकि हरियाणा और पंजाब के अंदर हमारी समितियों का कोटा निर्धारित है। आपके कोई कंपनी का, किसी प्राइवेट का, सरकारी का, इसको NFL, IPL किसी का भी आए, आपका 60 to 70% कोटा निर्धारित है और पहले प्राथमिकता के आधार पर सहकारी समितियों को मिलेगा। अगर सहकारी समितियों का ये सिस्टम हमारे यहाँ लागू हो जाए तो ये जो काला बाजारी की नकली वाली ये जो है, ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी सर। और जब अब खरीफ के अंदर खाद का जो उपभोग है वो कम है, अभी इतना दबाव ना तो सरकार के ऊपर है ना ही डिपार्टमेंट के ऊपर है, तो अभी तो ये दे रहे हैं उन प्राइवेट धनासेठों को। और जब रबी वाला सीजन आएगा, जब काश्तकार इनके ऑफिस के दरवाजे रोक लेंगे और हमारी सोसाइटियों के गेट के आगे रात को 2 बजे चारपाई डाल के सो जाएंगे। एक गांव के अंदर 10,000 की आबादी के अंदर 200 बैग भेज दिए। साथ में कंपनी जो टैगिंग कर रही है, स्पष्ट निर्देश है आपके आदरणीय किरोड़ी लाल जी मीणा जी ने भी दिए थे, पीछे आदेश था हमारे कृषि जो एग्रीकल्चर कमिश्नर का, भारत सरकार ने भी और उसके अनुरूप राज्य सरकार राजस्थान ने भी ये कहा था कि जो नैनो फर्टिलाइजर है वो टैगिंग नहीं है। लेकिन मंत्री जी के ये जो द्वारा ये प्रोग्राम हुए, इस तरह का विवाद उठा और उसके बाद में वो उस पत्र उस आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो उसके बाद में अब समस्या क्या आ रही है सर, इधर खाद का वितरण हो गया, कंपनी जो है वो उन्हीं को दे रही है। अब आज जिले के अंदर मेरे 271 समितियां हैं सर, आप ऑलरेडी से जुड़े हो, आपने बात रखी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो 271 में उन्होंने तो चुनिंदा अपनी 20 या 30 समितियों को पकड़ लिया, उनसे वो बिजनेस कर रहे हैं, बाकी बैठे उनको कोई सोच फिक्र नहीं है। जब इधर वाले 20-30 आदमी हम जागरूक होकर बात करनी शुरू करते हैं, तब वो उधर वाले 20 को पकड़ लेते हैं। डिपार्टमेंट को अच्छी तरह पता है। अब कंपनी जब आपने आदेश कर दिया कि कोई कंपनी टैगिंग नहीं करेगी, क्या इन अधिकारियों को नहीं पता है? यहाँ डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और भी आपके स्टेट लेवल के अधिकारी भी आए उन्हें, तो वो मना ही क्यों नहीं है? वो आखिर आगे बढ़ती कहाँ है? कंपनी ने अलॉटमेंट कर दिया, डायरेक्टर हमें समिति को मिले या चाहे दूसरे दुकानदारों को मिले,
लेकिन दूसरा दुकानदार उस चीज के लिए स्वतंत्र है, वो अपनी क्या सेटिंग करता है, किस तरह बेचता है, वो उनका काम है। लेकिन सहकारी समितियों का तो सिवाय काश्तकार के और कोई धनी नहीं है। वो एक गांव के किसानों का एक समूह है जो खुद अपने लिए काम करता है। और जिस तरह हरियाणा और पंजाब में एक व्यवस्था और है सब, एक कोटा निर्धारण के साथ साथ पूरी सहकारी समितियों के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बिना लाइसेंस उनको खाद मिलती है, बिना टैगिंग के उनको खाद मिलती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि सर इसमें इसका सुधार किया जाए और हमारे लिए भी इसमें कोई व्यवस्था की जाए, ताकि आपकी जो सरकारी योजनाएं हैं, जो राज्य सरकार के लिए कोई वाहवाही का कोई काम कराना है, तो वो सहकारी समितियां ही करवा सकती है। चाहे आप इस तरह के प्रोग्राम जिला लेवल पर कितने के लिए, जब तक आप ब्लॉक लेवल में हरेक प्रत्येक ब्लॉक स्तर पे जाकर के हम काश्तकारों की समस्याओं से रूबरू नहीं होंगे, तब तक राज्य सरकार की स्कीम अंतिम छोर के काश्तकार को नहीं मिलेगी। इसके अलावा सहकारी समिति का एक कर्मचारी सर बिल्कुल अलग वेतन भोगी कर्मचारी है। लगातार हमारे 15 से पिछले साल 1.5 साल से हमने आंदोलन भी किया और भी हुआ, उसके लिए कोई ऐसा पॉलिसी भी बनाई गई। तो एक सर उसमें हमारा आपसे निवेदन है कि अभी हम भी इसी तरह लगातार किसानों की सेवा करते रहे, तो एक वो लागू करवाई जाए सर। और एक अभी जो गाँव के अंदर कस्टमर हायरिंग सेंटर का राज्य सरकार ने अनुदान दिया था एक समिति को 10 लाख रुपए, 10 में से 8 लाख रुपए वो देते हैं, 2 लाख से ऊपर का जो भी होता है वो मटेरियल 8 के बाद में जितना भी एस्टिमेट होता है वो समिति खुद स्वयं वहन करती है। तो उसमें सर उसकी लास्ट डेट आज की थी, मतलब 31 जुलाई है उसकी कृषि यंत्र खरीदने की। तो हमारा आपसे निवेदन है कि उस टाइम को 1 महीने और बढ़ाया जाए, क्योंकि पीछे हमारे 30 जून तक जो था वो हमारे वसूली का टाइम रहता है सर। तो सभी समिति कर्मचारियों की और हमारे पदाधिकारी उनकी ये मांग थी कभी ये टाइम के लिए हमें इस चीज का ज्ञापन देना चाहिए। मैं मेरे जिले की सहकारी समिति कर्मचारी यूनियन का जिला अध्यक्ष हूं सर, और इस नाते मैंने ये ज्ञापन तैयार किया है। तो मैं चाहूंगा हमारी समस्याओं पर गौर किया जाए। धन्यवाद।